नमस्कार। हमारी आज की कहानी है टक टक पेटू राजा की कहानी। टक 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 सोनापुर के राजा पेटूचंद ने अपना सिर तकिए के नीचे दबा लिया। पिछली रात स्वाद लेकर कुछ ज्यादा ही खाना खाया। बटर चिकन उनको परेशान कर रहा था और ऊपर से ये भयानक आवाजें जो आ रही थी। पेटूराम की सोने में दखल हो रहा था। तुम्हें महल के काम इसी वक्त करवाने जरूरी हैं, वह बुड़बुड़ाकर रानी सुरुचि से बोले। लेकिन रानी तो उनकी बगल में लेटी अगले उत्सव का सपना देखती शांति से सो रही थी। क्या बकवास है, पेटूचंद ने कहा। मैं राजा हूँ और मैं इस टकटक की आवाज को फौरन बंद करने का हुक्म देता हूँ। वह उठे और अपनी तोंद पर राजसी कमरबंद कसते हुए द्वार खोला। संतरी घबराए और इधर उधर देख रहे थे कि क्या हुआ। क्या यह शोरगुल हो रहा है? राजा ने गुस्से से अंगरक्षक से पूछा। श्रीमान, हमें पता नहीं, अंगरक्षक कांपते हुए बोले। हम इस शोर को मचाने वाले की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला। बेवकूफ, राजा धीरे से बड़बड़ाए। अगर तुम लोगों ने अगले 5 मिनट के अंदर उसे ढूंढ लिया तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा, वह चिल्लाया। टक 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 लगातार टक टक हो रही थी। अंगरक्षकों ने तुरंत सेनापति रणवीर सिंह को बुलाया। वह 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा था। उसकी लंबी घुंघराली मूछें सभी को डराती थी, इतना भयानक दिखता था। साहब, मेहरबानी करके जरा इस टकटक की आवाज करने वाले ढूंढने में हमारी मदद करेंगे, नहीं तो हम सब की नौकरी चली जाएगी, संतरी गिड़गिड़ाए। बेवकूफ, रणबीर बुदबुदाए। उसने सिपाहियों की एक टोली बनाई। टक 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 टक, तैयार जवान, जाओ और फौरन इस घुसपैठिए को ढूंढ निकालो, उसने आदेश दिया। ये महल के चारों ढूंढते रहे। उन्होंने सारी खिड़कियों में झांक कर सोते हुए बच्चों को डरा दिया। तमाम बक्सों को खोला, सभी दीवारों को ठकठकाया। कुल मिलाकर उन्होंने इतना हल्ला गुल्ला कर सब जग गए। अगले दिन राजा देर रात तक जागे, दरबार में देर में पहुंचे। उनके सामने बड़ा मामला आया, पेश किया गया। 2 लोग एक गाय पर अपना अधिकार दिखा रहे थे। यह मेरी है, पहले व्यक्ति ने कहा। नहीं, मैं इस गाय को दूध 2 साल से दूह रहा हूँ, दूसरे ने कहा। अच्छा जी, मैं तो इस गाय की दूध की बनी मिठाइयाँ 3 सालों से खा रहा हूँ। मेरा सिर दुख रहा है, राजा प्रधानमंत्री चिंतामणि ने कहा। रात को खाया मुर्गा अभी तक पेट में गुड़गुड़ कर रहा है। ऐसा करो, गाय के 2 हिस्से करके दोनों को आधा आधा दे दो। मैं उनकी शिकायत नहीं सुनना चाहता हूँ। उसके 2 हिस्से करना कोई समझदारी की बात नहीं थी। चिंतामणि के ढेरों कामों में पेटूचंद की बेवकूफ़ी भरे सब फैसले ने सुनने को भी देना शामिल था। थके या भूखे होने के कारण पेटूचंद अक्सर ऐसे फैसले सुना देते थे। इसी चिंता के चिंतामणि से पहले ही गंजे हो गए। माथे पर मारते हुए राजा बोले। ओहो, तुम ठीक कह रहे हो, जरा बताओ, 3 रातों बिना सोए मैं एक न्याय बुद्धिमान राजा कैसे बना रह सकता हूँ? राजा पेटूचंद चिंतामणि को टकटक की आवाज के बारे में बताया। राज से मुस्कुराते हुए मंत्री जी बोले। मुझे पता है, इस मामले में सही मदद हमारी कौन कर पाएगा? इस बात को सुनकर हाँ, उस रात जब लोग सो चुके थे, तब चिड़ियाघर के दरोगा पशुपति को राजा के पास बुलाया। टक 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 टक, यह आवाज सुनते ही पशुपति अपने घर को दौड़े और एक पिंजड़ा और कीड़े से भरा कटोरा लेकर लौटे। पशुपति ने शाही बढ़ई से वहां एक छेद करवाया जहां से आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कीड़ों से भरा कटोरा छेद के पास रख दिया। सभी लोग जरा पीछे को हट जाइए। सन्नाटा छा गया, सब शांति से खड़े हो गए। लंबी पीली चोंच वाला एक लाल और भूरा पंछी फुदक कर छेद से बाहर निकला और कटोरे में कूद गया। खटाक, पिंजड़ा पंछी पर आ गिरा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इतना नन्हा सा पंछी और इतना ज्यादा शोर कर रहा था। आप सभी का धन्यवाद, आपने देश की सुख शांति बनाए रखी। आगे पिंजड़ा। अगली सुबह तरोताजा राजा जल्दी से दरबार में पहुंच गए। चिड़िया को दरोगा पशुपति राजा के सामने बुलाया गया। महाराज, मैं इस पंछी को नहीं रख सकता हूँ। क्या हुआ? राजा ने पूछा। टकटक की आवाज। चिड़ियाघर का एक भी जानवर रात भर नहीं सो पाया। अब सब जानवर सो रहे हैं। चिड़ियाघर देखने बच्चे जानवरों को सोता देख के बहुत दुखी हैं। राजा ने कहा, यह सोच रहा हूँ कि पंछी की मांस के अच्छे टिक्के बन सकते हैं या नहीं। चिंतामणि ने मजबूती से कहा, नहीं महाराज,
हम पक्षी को मार नहीं सकते। वह राजा के विचार अच्छी तरह समझ लेता है। वह बहुत ही दुर्बल पंछी और भाग्यशाली ही है जिसको उसके दर्शन होते हैं। ऐसे पक्षी आजकल नहीं मिलते हैं, वो दुर्बल हो गए हैं। ऐसा ही सलाह दी सलाहकारों ने। राजा ने पूछा, तो फिर इसका क्या किया जाए? अगर जानवर यह शोर नहीं झेल सकते तो हमारी प्रजा शोर बिल्कुल नहीं झेल सकती। हमारे देश के लोग उम्मीदों नहीं रह सकते, नींद तो नहीं रह सकते। दूसरा मंत्री हिम्मत करके आ गया और बोला, महाराज मैं इस पक्षी को रखने की जारी करता हूँ। ओहो, चिंतामणि चिल्ला उठा, हमें इस पक्षी के लिए कोई सही जगह खोजनी होगी। हमें टकटक पक्षी के लिए ऐसी जगह तलाशनी होगी जहाँ कोई रात भर सोता ना हो। और मुझे उपाय मिल गया। और यूं सीमा के पहरेदारी करने वाले पलटन का साथ देने के लिए टकटक पंछी सोलापुर महल से बाहर बहुत दूर भेजा गया। उसने हर रात सीमा पर जवानों को जगाए रखा। काम इतना बड़े ढंग से किया कि देश का वह राष्ट्रीय पक्षी घोषित हो गया। ऐसे ने कुछ के कारण राजा ने दुश्मन को सोनापुर से भटकने नहीं दिया और कोई दुश्मन पास में भटक नहीं पाया। वे भुन भुना कर कहते कि इस देश का नाम सोनापुर के बजाय जागपुर गांव रख देना चाहिए।